तिलक लगा है, भगवान अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, जिस पर सुंदर मोर का पंख लगा है। और इस प्रकार से चरणों से लेकर मस्तक तक, मोर पंख तक भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार दर्शन करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? जब हम भगवान का पूर्ण रूप से दर्शन कर लेंगे तो सीधे घर की ओर नहीं भागना चाहिए। फिर मंदिर में बैठने का स्थान तो है ही, तो कुछ समय बैठकर आंख बंद करके चिंतन करना चाहिए कि मैंने आज जो दर्शन किया था, भगवान कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, फिर भगवान कैसे कुंडल पहने थे, कैसा हार पहने थे, इन सबको याद करना चाहिए। हम अपनी मैचिंग तो बहुत मिलाते हैं, एकदम चूड़ियाँ कंगन मैचिंग की होनी चाहिए साड़ी से, फिर सारी चीज़ें मैचिंग की होनी चाहिए, पर्स मैचिंग का होना चाहिए। लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो तो परम सुंदर है, उनको हम ध्यान से नहीं देखते कि वो क्या पहने हैं, तो उनके अच्छे से हमें दर्शन करने चाहिए। तो कैसे दर्शन करें भगवान के? सभी ध्यान से सुनिए। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। वो कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। नियम से मंदिर जाए, प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए। नियम से मंदिर जाए, प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए। चरणों को देखे सबसे पहले, कैसे पायल घुंघरू पहने। चरणों को देखे सबसे पहले, कैसे पायल घुंघरू पहने। दिखते हैं चंदा समान रे, आज सुनो तनिक ध्यान से। वो नख दिखते हैं चंदा समान रे, कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान
बाहों में बाजू बंद बंधे हैं, हाथ में चूड़ा खूब सजे हैं। बाहों में बाजू बंद बंधे हैं, हाथ में चूड़ा खूब सजे हैं। मुदरी भरी उंगलियां सारी, हाथों में बांसुरियां प्यारी। मुदरी भरी उंगलियां सारी, हाथों में बांसुरियां प्यारी। मकर कुंडल सजा रहे कान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ओढ़ रखा है कांवर काला, गले में है वैजंती माला। ओढ़ रखा है कांवर काला, गले में है वैजंती माला। मुकुट में तिलक लगा है, उठा आकर्षित करता है। मुकुट में तिलक लगा है, उठा आकर्षित करता है। सदा होठों पे लगा, सदा होठों पे छाई है मुस्कान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। सदा होठों पे छाई है मुस्कान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। मणियों जड़ा मुकुट है सिर पर, मोर पंख है मुकुट के ऊपर। मणियों जड़ा मुकुट है सिर पर, मोर पंख है मुकुट के ऊपर। अंग अंग है नीला अंबर, नहीं है कोई कृष्ण से सुंदर। नीला अंबर नहीं है कोई कृष्ण से। काले नैना है रहो, काले नैना है रहो, और ध्यान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। काले नैना है और मान ले, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। प्रभु के पूरे दर्शन करके ध्यान करो मन आंखें करके। प्रभु के पूरे दर्शन करके ध्यान करो मन आंखें करके। प्रभु के पूरे दर्शन करके ध्यान करो मन आंखें करके। प्रभु के पूरे दर्शन करके ध्यान करो मन आंखें करके। कुछ भूलो तो बुरा निहारो, मन में प्रभु की छवि समारो। कुछ भूलो तो बुरा निहारो, मन में प्रभु की छवि समारो। हृदय होगा हरि का स्थान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। हृदय होगा हरि का स्थान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करें भगवान
ध्यान से कैसे दर्शन करे भगवान के बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान के बात सुनो तनिक ध्यान से बात सुनो तनिक ध्यान से बात सुनो तनिक ध्यान से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी बता रही है कैसे दर्शन करना है। चरणों में सबसे पहले देखना है किस प्रकार 10 नख चंद्र है, नाखून है जो कि चंद्रमा के समान प्रकाशित है, उनका दर्शन करके फिर शिखर शिखी तक मोर पंख तक जाना है और इस प्रकार से दर्शन करना है। लेकिन कुंती महारानी क्योंकि वे भगवान की बुआ है तो चरणों से दर्शन प्रारंभ नहीं करती, क्योंकि भगवान संकोच में पड़ जाएंगे। तो दर्शन प्रारंभ करती है भगवान की नाभि से, कहती है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नाभि को प्रणाम किया, फिर कंठ को प्रणाम किया, मुख को प्रणाम किया और फिर अंत में चरणों को भी प्रणाम कर ही दिया। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती है हे भगवान, जब जब मुझ पर मेरे पुत्रों पर संकट आया तब तब आपने इनकी रक्षा की। लाक्षागृह की अग्नि से आपने बचाया, द्रौपदी के चीरहरण से आपने रक्षा की, फिर भीम को विष दिया गया तब आपने रक्षा की, और जब जब और परीक्षित महाराज गर्भ में उत्तरा की आपने रक्षा की। तो जब जब मुझ पर मेरे पुत्रों पर मेरे वंश पर संकट आया आपने हमेशा रक्षा की। लेकिन हे भगवान अब मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा भैया कहो क्या प्रार्थना है, इसकी स्तुति क्यों कर रही हो। भैया ने कहा देखो कन्हैया बात मान लेना, टालना मत। भगवान ने कहा माता आदेश तो क्या प्रार्थना है। कुंती महारानी कहती है विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कृष्ण मेरी एक ही इच्छा है। ऐसी अलौकिक प्रार्थना कुंती महारानी करती है जो आज तक किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ने, किसी देवता ने, गंधर्व ने, किसी भी व्यक्ति ने, भक्त ने, पार्षद ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। क्या प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी यह इच्छा है जितने भी दुख हमारे जीवन में आ चुके हैं, जितने भी कष्ट पीड़ा हमारे पुत्रों के जीवन में आए हैं, ये कष्ट बार बार आए हैं। ऐसी प्रार्थना कोई कर सकता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वो बार बार आए। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ तो बार बार एक्सीडेंट हो, बार बार कोई दुख आए नहीं। लेकिन कुंती महारानी ये प्रार्थना करती हैं क्यों? क्योंकि वे इस स्तर के भक्त हैं। जब भी कोई कष्ट आता है कुंती महारानी तुरंत भगवान का स्मरण करती है और इस प्रकार से स्मरण करती है, इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वैकुंठ छोड़कर, द्वारका छोड़कर, मथुरा वृंदावन छोड़कर भगवान आ जाते हैं। तो जब दुख आते हैं प्रार्थना करती है भगवान आ जाते हैं और भगवान तो सच्चिदानंद रूपाय है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान तो आनंद की प्रतिमूर्ति है। जब भगवान आ जाते हैं तो दुख कष्ट तो सारे चले जाते हैं और आनंद ही आनंद बचता है। तो कुंती महारानी एक तरीके से आनंद ही मांगती है, लेकिन इस प्रकार से कहती हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और फिर कुंती महारानी कहती हैं कि कृष्ण मैं चाहती हूँ कि आप कुछ समय और यहाँ पर ठहर जाएं, क्योंकि जब तक आप रहते हैं तब तक कष्ट नहीं आते, लेकिन कृष्ण आप मेरे जीवन से चले जाएंगे तो फिर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लाभ नहीं रह जाएगा। भगवान मान जाते हैं, कुछ दिन और ठहरते हैं। कुछ दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे। भगवान ध्यान लगा कर बैठे थे। अब जब भगवान ध्यान में बैठे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु पूरा संसार आपके नाम की माला जपता है, आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करने बैठे हैं? शंकर जी तक आपका ध्यान करते हैं, भोलेनाथ जी आपका ध्यान करते हैं, आखिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा
हे युधिष्ठिर महाराज, हे बड़े भैया, सभी लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ, अपने भक्तों को याद करता हूँ। अच्छा, कौन से भक्त हैं जिनका ध्यान लगाए आप बैठे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मुझे आपके ही पितामह भीष्म पितामह की याद आ रही है। वो अभी भी कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर, क्षर शैया पर लेटे हुए हैं और सतत निरंतर मेरा स्मरण कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, भीष्म पितामह मेरा स्मरण कर रहे हैं, अब मुझे उनसे मिलने जाना है। उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है और मैं भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन प्रदान करना चाहता हूँ। पांडवों के साथ भगवान कुरुक्षेत्र पुनः जाते हैं और वहाँ पर भीष्म पितामह के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं, पांडवों को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि देखो पांडव, अभी भीष्म पितामह इस पृथ्वी पर हैं और आगे आने वाले समय में भीष्म पितामह जैसा परम विद्वान, परम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने वाला ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारे जो भी संशय हो, प्रश्न हो, वह पूछ लो और कुछ समय के लिए भीष्म पितामह प्रवचन करेंगे, तुम उसको सुनना। पांडवों ने कहा ठीक है, और भीष्म पितामह महाभारत में विस्तार से वर्णन है, बहुत सारे विषयों को सुनाते हैं। और जैसे ही मृत्यु का समय निकट आता है, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वर्णन है यदि कोई दिन के समय जब सूर्य उत्तरायण में हो, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, उस समय एकादशी की तिथि के दिन ऐसे शुभ अवसरों पर भगवान का नाम लेते हुए यदि कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित भगवान के धाम जाता है। भगवान कहते हैं, अंतकाले जमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। हे अर्जुन, मृत्यु के समय अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण कर लेता है वह मेरे ही धाम आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय भगवान की स्मृति तब होगी, मृत्यु के समय भगवान तब याद आएंगे जब हम जीवन भर उनका भजन करेंगे। यदि जीवन भर व्यर्थ के संसारी कार्यकलापों में लगे रहेंगे तो मृत्यु के समय कृष्ण याद नहीं आने वाले। लेकिन भीष्म पितामह तो पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं। अब अंतकाल समीप आ गया है तो भगवान समक्ष खड़े हैं। कहा जाता है, भागवत में वर्णन है, यदि मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी कैसी मृत्यु हुई, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, आंखों से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कानों से भगवान के मधुर वचन सुन रहे हैं, कंठ से भीष्म स्तुति का गान करते हैं। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति का गान करते हैं। सभी इंद्रियों को, अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाए हुए हैं और इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो बड़ी ही सुंदर स्तुति भीष्म पितामह करते हैं। हम इस सुंदर स्तुति का श्रवण करेंगे और इसके पश्चात आरती होगी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो यहाँ पर बैठे हैं, 10-15 मिनट की और कथा है और उसके पश्चात आप प्रसाद लेकर जा सकते हैं। तो भीष्म पितामह स्तुति करके सभी भावपूर्ण भाव से श्रवण करें। श्री भीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता विप्रेषा भगवती सात्वत पुण्डविभूमि। इति मतिरुपकल्पिता विप्रेषा भगवती सात्वत पुण्डविभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्धव प्रभावः। त्रिभुवनगमनं प्रमाणवर्णं रविकरगौरवराम्बरं प्रधाने। वपुरगकुलात्रिकाननाथं विजयसलिलविलासुवीरवरदा। युनितुरगरजो विधो प्रवेश भजलो
भगवान की जय। भगवान परम भक्तवत्सल है। अंत समय तक भीष्म पितामह के पास खड़े रहते हैं। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं हे भगवान गोविंद, आप ऐसे कृपा करें कि हर जन्म में यदि फिर जन्म हो तो आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। हे कृष्ण, आप इतने कृपामय हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं कि यदि आप किसी का वध भी करें तो भी उसका उद्धार करते हैं, किसी का प्रेम से आलिंगन करें तो भी उसका उद्धार करते हैं। भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणांगन में जितने भी असुरों का, दुर्योधन आदि का वध किया, आखिर उनका भी उद्धार नहीं किया। कंस, रावण, हिरण्यकशिपु आदि को भगवान मारते हैं लेकिन उनका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान परम उद्धार करने वाले हैं और इस प्रकार से भीष्म पितामह करके भगवान कृपा करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो आइए कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं और इसके पश्चात कथा को विश्राम देते हैं। एक भजन और उसके बाद हम सभी लोग आरती करेंगे। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी पानी जाके अंग अंग बास समा प्रभु जी तुम घर मन हम मोरा तुम घर मन हम मोरा मोरा तुम घर मन हम मोरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जागी जोत बड़े दिन राती प्रभु जी तुम मोती तुम स्वामी